ओके, अब इससे मुराद ये है कि आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं या पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं वो आपने अंडरस्टैंड किए, ठीक है। अब उसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कि नेगेटिव सेंटेंसेस से क्या मुराद है, ठीक है। आज सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। पहले आते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस से क्या मुराद है। नेगेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहा जाता है जिन सेंटेंसेस में नो, नॉट या नेवर ये वर्ड्स आए हो तो उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। यहां पर देखें, जिन सेंटेंसेस में नॉट, नो या नेवर ये अल्फाज आए हों तो उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब उर्दू में इन सेंटेंसेस को मनफी या नफी जुमले। अब उर्दू के जो मनफी जुमले हैं, नफी जुमले हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें आते हैं ना, नहीं या कभी नहीं। ये अल्फाज जिन उर्दू के सेंटेंसेस में आते हैं तो उनको हम कहते हैं मनफी जुमले या नफ़ी जुमले, ठीक है। यहाँ तक तो आपने अंडरस्टैंड किया कि नफ़ी जुमले नेगेटिव सेंटेंसेस से क्या मुराद है, ठीक है। सिंपल अल्फाज में वो सेंटेंसेस जिनमें नो, नॉट या नेवर इस्तेमाल हुए हों, इंग्लिश में उनको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। और उर्दू के वो जुमले जिन सेंटेंसेस में ना, नहीं या कभी नहीं ये किस्म अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं तो हम उनको उर्दू में कहते हैं मनफी जुमले या नफ़ी जुमले। यहाँ तक तो आपने अंडरस्टैंड किया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस है इन इससे क्या मुराद है, ये शॉर्ट मैंने लिखे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वो हमें किस तरह पता चलेगा और हम किस तरह बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस में हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डू नॉट और डज नॉट ये दो वर्ड्स आपने अपने माइंड में रखने हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस में डू नॉट और डज नॉट ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि डू नॉट कहाँ पे इस्तेमाल होता है और डज नॉट कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब जो डू नॉट है इस डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी कहते हैं। यानी डू नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है डोंट और डज नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है डजंट, ठीक है। आपने सेंटेंसेस देखे होंगे उसमें लिखा गया होता है डजंट या डोंट, या आपने सुने होंगे भी लोगों को कि वो कहते हैं आई डोंट, ठीक है, या ही डजंट। तो ये जो डोंट और डजंट इस्तेमाल करते हैं ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, डू नॉट और डज नॉट का। अभी समझ आया, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट। यहां तक क्लियर है। अब डू नॉट या डोंट ये हमने इस्तेमाल तब करना है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए। यानी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो हमने उनके साथ डू नॉट या डोंट इस्तेमाल करना है, ठीक है। और जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो उनके साथ हमने डज नॉट या डजंट इस्तेमाल करना है। यहां तक आपको क्लियर है। अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस पे आते हैं तो आपको ये दोनों रूल्स जो हैं ये आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा कि कहाँ पे हमने डोंट इस्तेमाल करना है और कहाँ पे हमने डजंट इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहले देखते हैं कि डोंट हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पर आए
सबसे पहले आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें या फार्मूला को देखें, ये मैंने आपके आसानी के लिए लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद आपने डोंट या डजंट लिखना है। यहाँ पर अब हमने डोंट पे प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, डोंट। तो पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद आपने लिखना है डोंट या डू नॉट, और फिर उसके बाद आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, और फिर उसके बाद आपने लिखना है ऑब्जेक्ट। अभी समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जब आया है तो इन सब के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया है, डू नॉट इस्तेमाल किया है या डोंट इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप देखें कि जब सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो उनके साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है, डू नॉट इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने रूल लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, तो मैं जब कहता हूँ कि मैं पानी नहीं पीता या मैं पानी नहीं पीता हूँ, तो क्या मैं लिखूँगा, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। ठीक है, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। यहाँ पर आप देखें तो सब्जेक्ट पहले, फिर उसके बाद डोंट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह वी डोंट ड्रिंक वाटर, हम पानी नहीं पीते या हम पानी नहीं पीते हैं। क्लियर है? तो जब यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे वी आया है तो हमने क्या इस्तेमाल किया है, डू नॉट। ऊपर सेंटेंस में जब हमने आई इस्तेमाल किया है तो डू नॉट। इसी तरह यू डू नॉट ड्रिंक वाटर, तुम पानी नहीं पीते या तुम पानी नहीं पीते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें यू डू नॉट या यू डोंट ड्रिंक वाटर, यहाँ पर देखिए तो क्या इस्तेमाल हुआ है, डू नॉट या डोंट। इसी तरह वो पानी नहीं पीते हैं या वो पानी नहीं पीते, तो यहाँ पर अगर आप देखिए जब इस्तेमाल हुआ है दे तो उसके साथ क्या लिखा गया है, डू नॉट। दे डू नॉट या दे डोंट ड्रिंक वाटर। इसी तरह अली एंड सोना, अली एंड सोना क्या है, प्लूरल नाउन है। यहाँ पर देखिए प्लूरल नाउन है, तो अली और सोना यानी प्लूरल नाउन के साथ हमने फिर क्या इस्तेमाल करना है, डू नॉट इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अली एंड सोना पानी नहीं पीते या पानी नहीं पीते हैं, तो अली एंड सोना डू नॉट ड्रिंक वाटर। क्लियर है? इसी तरह यहाँ पर मैंने लिखा है कैट्स, तो कैट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है, डू नॉट इस्तेमाल करना है। तो कैट्स डू नॉट ड्रिंक वाटर या कैट्स डोंट ड्रिंक वाटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, सिंपल वर्ड्स में जब सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो उनके साथ आपने डू नॉट इस्तेमाल करना है या डोंट इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट की जगह पे जब आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन आए हैं तो हमने उनके साथ डू नॉट इस्तेमाल किया हुआ है। क्लियर? वेरी गुड। अब हम आते हैं ये दूसरा स्टेप जो है यानी रूल नंबर 2 यहाँ पर कि डज नॉट हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो रूल को आप देखें कि जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ जाए तो आपने क्या करना है, इन सब्जेक्ट्स के साथ आपने डज नॉट या डजंट इस्तेमाल करना है। क्लियर है? अब यहां पर सेंटेंसेस देखें, पहले क्या, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डज नॉट या डजंट, और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पर देखें वो पानी नहीं पीता या वो पानी नहीं पीता है, तो वो के लिए क्या, ही, और जब ही सब्जेक्ट की तौर पर आ जाए तो आपने उसके साथ क्या इस्तेमाल करना है, डज नॉट या डजंट। तो ही डज नॉट ड्रिंक वाटर या ही डजंट ड्रिंक वाटर। क्लियर है? इसी तरह वो पानी नहीं पीती या वो पानी नहीं पीती है, शी डजंट ड्रिंक वाटर, क्योंकि शी के साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है, डज नॉट या डजंट। तो शी डजंट ड्रिंक वाटर। इसी तरह ये पानी नहीं पीता या वो पानी नहीं पीता, इट डजंट ड्रिंक वाटर, तो इट के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है, डजंट इस्तेमाल करना है। क्लियर है? इसी तरह अली पानी नहीं पीता है या अली पानी नहीं पीता, अली क्या है, सिंगुलर नाउन है, और जब सिंगुलर नाउन आ जाए यहाँ पर देखें सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है, डज नॉट इस्तेमाल करना है। तो अली डज नॉट ड्रिंक
वाटर। इसी तरह अगर आप देखें कैट, तो कैट क्या है? सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हमने डज नॉट इस्तेमाल करना है। तो कैट डज नॉट ड्रिंक वाटर या कैट डजंट ड्रिंक वाटर। क्लियर है आप सबको? वेरी गुड। जी जी, ओके। यहाँ पे ठीक ठीक, वेरी गुड यार, वेरी गुड, ग्रेट। आपका मतलब यह है कि हमने तो ये पढ़ा था एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कि जब सब्जेक्ट की जगह पे ही शी इट सिंगुलर नाउन आ जाए तो वर्ब्स के साथ हमने इस या ई एस का इजाफा करना है, लेकिन यहाँ पर तो हमने इजाफा नहीं किया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड, ग्रेट। आपने अपने माइंड में ये बात ज़रूर रखना है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे ही शी इट ये आ जाए और उनके साथ डज आ जाए, डज, तो फिर आपने उनके वर्ब्स के साथ इस या ई एस का इजाफा नहीं करना है। अभी समझ आया? अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी डज आएगा ना। डज नॉट इसलिए मैंने नहीं कहा क्योंकि जब सेंटेंस में सिर्फ डज लफ्ज़ आपने देखना है। सेंटेंस में जब इन सब्जेक्ट्स के साथ यानी ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ जब डज आ जाए तो आपने फिर उनके वर्ब्स के साथ इस और ई एस का इजाफा नहीं करना है। ठीक है, इस और ई एस का इजाफा हम सिर्फ और सिर्फ कौन से एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं या पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। अभी क्लियर हो गया? वेरी गुड, ओके। अब इस तरह करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करते हैं। मैं उर्दू में सेंटेंस बोलूँगा और आपने मेरे साथ वही सेंटेंस इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है। ठीक है गाइस? ओके। पहला सेंटेंस, हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते। हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते। वी डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन। क्या? वी डो नॉट, क्योंकि वी आया है तो उसके साथ डो नॉट। सोना चावल नहीं पकाती। सोना डू नॉट, डज नॉट, वेरी गुड। सोना डज नॉट कुक राइस। मैं खाना नहीं खाता हूँ या मैं खाना नहीं खाता। आई डू नॉट ईट द मील। वो चाय नहीं पीती। शी डज नॉट टेक टी। सर इरफान नस्वार नहीं रखता। सर इरफान डू नॉट या डज नॉट? वेरी गुड, डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर नाउन है। सर इरफान डज नॉट हैव स्नफ या सर इरफान डज नॉट टेक स्नफ। टेक स्नफ या हैव स्नफ, नस्वार रखना। ठीक है, ओके। बच्चे रोजे नहीं रखते। बच्चे रोजे नहीं रखते। चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर नाउन है और चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है। चिल्ड्रन डू नॉट हैव फास्ट या चिल्ड्रन डू नॉट कीप फास्ट। ठीक है, रोजे को कहते हैं फास्ट और कीप या हैव रखना के लिए इस्तेमाल होता है। वेरी गुड। यहां तक क्लियर है आपको? ओके, अब टास्क पे आते हैं कि आपके लिए टास्क क्या है। ठीक है, आपके लिए टास्क यह है कि आप जो डेली रूटीन में जो काम नहीं करते, डे टू डे लाइफ में आप जो काम नहीं करते, तो आपने क्या करना है? आपने वो सारे लिखनी भी हैं इंग्लिश में और आपने बोलना भी है। ठीक है, ये दो बातें आपने अपने माइंड में रखना है। अपने लिए जो काम आप नहीं करते डे टू डे लाइफ में, आपने लिखनी भी है और आपने बोलनी भी है कल। ठीक है, ये तो टास्क 1 हो गया। अब जो टास्क 2 है वो ये है कि आपका जो दोस्त है वो जो डे टू डे लाइफ में काम नहीं करते, आपने वही लिखनी भी है और आपने वही बोलनी भी है। आपके पास आज के लिए 2 टास्क हैं। मैंने आपको कहा भी था कि इनिशियल स्टेजेस में हम थोड़ा थोड़ा सा बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर जब आप ज़्यादा सीखेंगे तो आपके लिए जिम्मेदारियाँ, आपके लिए टास्क भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये इतना ज़्यादा नहीं है, मैं आपके लिए आसान अल्फाज में मैं आपके लिए आसान करता हूँ। ठीक है, आपको पता नहीं है कि मैं कौन सी चीज़ डे टू डे लाइफ में नहीं करता। ठीक है, और आपको ये भी पता नहीं है कि आपका दोस्त डे टू डे लाइफ में कौन से काम नहीं करते। आप इस तरह करें, अपने डेली रूटीन के साथ क्या करें? डू नॉट लगाएं और अपने दोस्त के
जो डेली रूटीन है उनके साथ आप क्या लगाए, डज नॉट लगाए। सिंपल, क्लियर है, अब आसान हो गया, वेरी गुड, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप टेंशन ना लें। इस तरह आप कहेंगे, ठीक है। मैं कहूँगा कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, तो मैं सुबह सवेरे नहीं उठता, ठीक है। आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट मेक एब्लूशन, आई डू नॉट गो टू मॉस्क, आई डू नॉट रिसाइट द होली कुरान, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट टेक टी, ठीक है। आई डू नॉट प्ले विद माई फ्रेंड्स, तो सबके साथ आपने क्या इस्तेमाल किया, डू नॉट या डोंट इस्तेमाल किया, ठीक है। अब अपने दोस्त के लिए आपने जो डेली रूटीन बताए थे कि ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग या शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अब उसके साथ डज नॉट लगाए या डजंट लगाए। किस तरह, ही डजंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही डज नॉट गो टू मॉस्क, he does not offer the dawn prayer, he does not recite the holy Quran, he does not change his clothes। इसी तरह she के साथ भी आप लगाएं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड।